तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरी को लेकर डिस्कस करेंगे और इस थ्योरी को मैंने डिस्कस करने का प्लान तभी किया जब इससे संबंधित वास्तविकता में कुछ ऐसी चीजें और ऐसी सामग्रियां समझ में आई जिससे ये थ्योरी काफी ज्यादा दमदार लगती है। तो चलिए आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए थ्योरी कुछ इस तरह की निकलकर सामने आई थी कि कुछ लोगों का ये मानना था कि कोई न कोई ऐसी बाहरी शक्ति जरूर है जो कि भारत को पाकिस्तान के साथ एक लंबे युद्ध में फंसाना चाहती है। जैसे कि आप रशिया यूक्रेन वॉर को ले लीजिए। इससे हुआ क्या कि रशिया को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे सैंक्शंस लग गए हैं क्योंकि उसके पास ऑयल और गैस है। अगर ऐसा नहीं होता, उसके पास ऑयल गैस नहीं होता तो निश्चित तौर पर उसकी इकोनॉमी भी डूब जाती और रशिया के अंदर एक तरह से अशांति का माहौल पैदा होता और जिससे व्लादिमीर पुतिन की छवि खराब होती। तो कुछ इसी तरह का कांड ये लोग भारत के साथ करना चाहते हैं जिससे भारत के अंदर अशांति आए, इकोनॉमी हमारी डामाडोल हो, विकास कार्य रुक जाए और स्टॉक मार्केट हमारा नीचे गिर जाए। ऐसा होगा तो देश में अशांति फैलेगी, भारत के ऊपर दुश्मनों की ग्रिप मजबूत होगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि धूमिल होगी, जिसका एडवांटेज वो लोग तख्ता पलट में कर सकते हैं। तो इस तरह की थ्योरीज को लेकर जब बातचीत की जा रही थी तो मैंने इसमें विशेष इंटरेस्ट नहीं लिया, जबकि सिनेरियोस दिखाई भी दे रहे थे कुछ हद तक, क्योंकि भारत द्वारा लगातार वो वेपन्स जो कि विदेशों से प्रिक्योर करने हैं इनकी तैयारियां तेज कर दी है। जो हमारे अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको और तेज कर दिया है। जो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, टेस्ट बाकी है, उनकी टेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस में लाकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भी सारी तैयारियां कर रखी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे इस थ्योरी पर ज्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन इसके बाद एक बयान निकल कर आता है राजनाथ सिंह जी का, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और राजनाथ जी की तरफ से कहा जाता है कि देश को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना है। अब यहाँ पर इनकी थोड़ी सी निंदा जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि देश तो कब से तैयार है। आप युद्ध की केवल तारीखें बदल सकते हैं, उसे टाल नहीं सकते। अगर कोई खतरा आपके ऊपर आ रहा है तो उसे रोकने के लिए हर हाल में आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। चाहता कोई नहीं है लेकिन परिस्थितियां आपको बाध्य कर देती है। इसके साथ साथ दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इस समय भारत द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को सबक सिखाने को लेकर। जी हाँ, इसी वजह से कुछ नोट ऑफ वार्निंग्स जारी की गई हैं। ये नोट ऑफ वार्निंग्स काफी दिनों के लिए है और यहाँ पर किसी मिसाइल वगैरह के परीक्षण नहीं बल्कि हमारी ट्राई फोर्सेस युद्ध अभ्यास करेंगी। एक तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज होने जा रही है पाकिस्तान के एकदम नजदीक सरक्रिक वाले इलाके में, जो कि 30 अक्टूबर से शुरू होगी यानी कल से, और 11 नवंबर तक ये चलने वाली है। यहाँ पर हमारी तीनों ही फोर्सेस एक युद्ध अभ्यास करेंगी और ये पाकिस्तान को सीधा सिग्नल होगा, हम समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर यहाँ से 0 किलोमीटर पर पड़ती है, बिल्कुल लगा हुआ इलाका है। इस वजह से पाकिस्तान ने भी घबराकर अपने एक बहुत बड़े एयर स्पेस को बंद भी कर दिया है। रिसेंटली पाकिस्तान का नौसेना प्रमुख यहाँ पर विजिट पर भी आया था। लेकिन ये युद्ध अभ्यास निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भारत की एक आखिरी वार्निंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बे ऑफ बंगाल में भी एक नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है और ये बांग्लादेश को सीधा सीधा संकेत है। देखिए बताया जा रहा है कि 3 नवंबर से 14 नवंबर 2025 के बीच में बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है जहाँ पर हमारी फोर्सेस एक्सरसाइज करेगी। इसके अलावा एक बीच वाले इलाके में भी नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है जहाँ पर हमारा सेंट्रल कमांड है, यानी ग्वालियर में जो हमारा एयर बेस है वहाँ पर भी एक बड़े हिस्से में नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है। हम सभी जानते हैं कि यहीं से उड़कर हमारे मिराज 2000 बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के लिए गए थे। तो कहने का मतलब हम लोग एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में एक भयंकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर इस समय भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान का एक आर्मी ऑफिशियल बांग्लादेश पहुंचता है। बांग्लादेश पहुंचकर वो मोहम्मद यूनुस से मिलता है और मोहम्मद यूनुस उसे एक बुक गिफ्ट करता है जिसका फोटोग्राफ आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बुक के कवर पेज पर जो बांग्लादेश का मैप है ये काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। इसमें भारत के कई सारे इलाके जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है, साथ ही बिहार वगैरह के भी कई सारे राज्य आते हैं, इन सभी को इन्होंने बांग्लादेश की टेरिटरी के रूप में शो किया है। आप सभी को याद होगा सल्तनत बांग्लादेश, इस तरह का एक मैप जारी हुआ था टर्की के इशारे पर। बांग्लादेश की एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा वो मैप प्रदर्शित किया गया था। तो कुछ इसी तरह की हिमाकत यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। साथ ही चिकन नेक के नजदीक पड़ने वाले बांग्लादेश वाले उन इलाकों में जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में कुछ एयरबेस वगैरह हुआ करते थे अंग्रेजों के, उसे भी दोबारा एक्टिव करने के लिए ये लोग पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं। तो इस तरह के जो सिनारियो सारे गढ़े जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ऐसा देखने के लिए मिल रहा है और समझ में आता है कि जो थ्योरी बताई जा रही है ये अगर सच ना भी हो तो इसमें कुछ हद तक वास्तविकता तो दिखाई देती है। साथ ही एक खबर ऐसी भी निकल कर आ रही है जिसकी पुष्टि तो इस समय नहीं की जा सकती, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज के जरिए ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान अपना बगराम एयरबेस भारत को ऑफर कर रहा है। ये वही बगराम एयरबेस है जिसको लेकर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये अमेरिका वापस चाहता है। और इन सब के बाद ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था जो कि काफी भयंकर मोड़ पर पहुंच गया था। फिलहाल वहां पर शांति जरूर है लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां दोबारा से बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो थ्योरी चल रही थी वो मैंने आपको बता दी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।